हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सेक्शन वाइज रहने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और साइंस के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर जीके के 15 प्रश्न और साइंस के 15 प्रश्न रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। जिनका भी आने वाला 15 जनवरी को एग्जाम है या फिर जो आने वाले और अग्निवीर बैच की तैयारी करना चाहते हैं, सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। और आज जो हमारी क्लास है वो हमारी ओनली हिंदी लैंग्वेज में रहने वाली है। तो देखिएगा, जो विद्यार्थी इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए क्या है कि कल से हमारी जो क्लास है वो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। तो आज के लिए माफ़ी चाहता हूं, आज जो हमारी क्लास है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? वेरी इंपॉर्टेंट। पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा या फिर उर्दू भाषा? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है पाली भाषा, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, जल्दी से आंसर करिए। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है 261 बीसी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। मेघदूत के लेखक कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, कालिदास? मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है कालिदास, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? वेरी इंपॉर्टेंट। मणिपुर, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? रायपुर किस राज्य की राजधानी है? जल्दी से आंसर करिए जी इस प्रश्न का। तो देखिए, रायपुर जो है यह आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। साथ में मणिपुर की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, क्या है? इम्फाल है। राइट। गोवा की राजधानी भी पता होनी चाहिए, पणजी है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है केरल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चढ़ते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो आंसर यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है पश्चिमी घाट, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आपके सामने। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जल्दी से आंसर करिए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी? बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन ए को दिया है लूनी नदी, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? जल्दी से बताइए। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं भाग 3, उनका आंसर करेक्ट है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछे किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट। और जब मूल अधिकार कितने थे, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, राष्ट्रपति? उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? इसका आंसर करिए। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, गोवा, हरियाणा। पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है राजस्थान, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 11, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, विनोबा भावे या फिर होमी जे भाभा। जल्दी से आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। सार्क का सचिवालय कहां स्थित है? जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन है मनीला, बीजिंग, काठमांडू, नई दिल्ली। देखिए सार्क की जो स्थापना है ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। परंतु इसका जो सचिवालय है ये कहां पे है? काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस भारतीय को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन या फिर मदर टेरेसा। किस भारतीय को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था? जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है अमर्त्य सेन, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपके सामने है, गोल्डन लैंड किस देश का एक लोकप्रिय नाम है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, सीरिया। गोल्डन लैंड किस देश का एक लोकप्रिय नाम है? आंसर जिन्होंने भी यहां पे बी को दिया है म्यांमार, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सेक्शन ए सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है सुभाष चंद्र बोस, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन 20 16 से 30 तक साइंस के प्रश्न है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो गलत नहीं होना चाहिए। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा सिल्वर। चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 18, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और हमारी इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है? अगर लिंक से टेलीग्राम ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा आयरन ऑक्साइड के कारण कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद ब्राउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर CO2 गैस निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जी, आपके सामने क्षार लाल लिटमस को डैश कर देते हैं। क्वेश्चन क्षार और अम्ल पर ही बनता है। यहाँ पे देखिए क्षार जो है यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? या फिर यूं कहें कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल का नियम। देखिए हाइड्रोलिक प्रेस जो है यह पास्कल के नियम पर आधारित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बर्नौली का नियम भी पता होना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता है, जल के प्लवन से संबंधित है। क्लियर? और बॉयल का नियम क्या है? गैसों से संबंधित है जी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने, भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। भंडारण बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। H2SO4। फार्मिक अम्ल के बारे में आप सभी जानते हैं, चींटियों और बिच्छू के काटने से फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। और बात करेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे की, तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं
ये क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती, राइट। और ध्वनि की चाल जो है ठोस में सर्वाधिक होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 24 नंबर देखिएगा प्रश्न, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, अग्नाशय, हृदय, फेफड़े। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यकृत यानी कि लीवर। 25 नंबर प्रश्न, दूध सफेद रंग किसके कारण से होता है? दूध का सफेद रंग किसके कारण से होता है? कैरोटीन, केसीन, लाइकोपिन, नियासिन। इसका पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूध का सफेद रंग केसीन के कारण होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। अगर हम बात करेंगे दूध का पीला रंग, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। 26 नंबर प्रश्न है जी, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, चांदी, सोना, मैग्नीशियम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, आयरन यानी कि लोहा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? और इन 30 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, होमवर्क लेकर जाइएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी सामने, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? और एक चीज और है, आज शाम को 7 बजे से हमारे दूसरे चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 इस पर एसएससी जीडी की क्लासेस चालू हो जाएंगी आज शाम को 7 बजे से। क्लियर? तो जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है ये हमारे चैनल शुभम ई क्लासेस से जरूर जुड़ें। डेली शाम को 7 बजे वहां पर एसएससी जीडी की क्लासेस होंगी। लैम्बर्ट का नियम प्रदीप्ति से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और हमारे शुभम ई क्लासेस का जो लिंक है चैनल का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है संवेग का संरक्षण, उनका आंसर राइट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं जल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे आपके आज के टॉप 30 जीके और साइंस के सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट। ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। न्यूटन का पहला गति नियम डैश की संकल्पना देता है? ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये भी कमेंट करिएगा कि आज की क्लास में आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।